लखनऊ के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की राजभर में आज प्रवेश परीक्षा है। प्रवेश परीक्षा के सफल आयोजन के लिए प्रदेश और प्रदेश के बाहर कुल 206 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 187 परीक्षा केंद्र प्रदेश में और 19 परीक्षा केंद्र प्रदेश के बाहर बनाए गए हैं। ये परीक्षा 3 पालियों में होगी, तो इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कोरोना काल के बीच परीक्षाएं कराई जा रही हैं, तो ऐसे में जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा, मास्क और सैनिटाइजर भी यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। तो कोरोना को देखते हुए सारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था जो है वो की गई है और ऐसे में प्रवेश परीक्षा जो है वो कराई जा रही है और सेंटर पर 1 घंटे पहले ही पहुंचना होगा और सेंटर के गेट के सामने ही थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। ये परीक्षा जो है वो 3 पालियों में होगी ताकि सैनिटाइजेशन का जो काम है वो भी पूरा कर लिया जाए। 206 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और हर परीक्षा केंद्र में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था और अच्छी व्यवस्था की गई है और लोगों को सलाह भी दी जा रही है कि कैसे आप अपना इस कोरोना काल में ध्यान रख सकते हैं। तो आज परीक्षा होनी है और परीक्षा को लेकर पूरी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं हमारी संवाददाता निकिता सरीन का, जो सीधा लाइव हमारे साथ बनी हुई है। निकिता, क्या कुछ व्यवस्था है? कोरोना को देखते हुए प्रवेश परीक्षा तो हो रही है, पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं परीक्षा केंद्रों के बाहर, वो मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल पूजा, आज जो राज्य प्रवेश परीक्षा हो रही है मैनेजमेंट फार्मेसी को लेकर के होनी थी ये 2 अगस्त को, लेकिन क्योंकि कोविड के चलते तमाम गाइडलाइंस जारी हो गई थी जो आज हो रही हैं 20 अगस्त को। गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी एक निगरानी रखी गई है। सबसे पहले यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल चैटबॉट से यहाँ पर पहली बार एक तकनीक का यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर स्टूडेंट्स की जितनी भी अटेंडेंस है और तमाम जानकारी है वो डायरेक्ट इस तकनीक से ही वहां तक पहुंचाई जाएंगी। बात करेंगे अगर यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को केंद्र में 1 घंटा पहले पहुंचने के लिए निर्देश दे दिए गए थे, जिसके चलते यहाँ पर उनसे ये भी कहा गया है कि आप खुद अपनी सैनिटाइजर की बॉटल और पानी की बॉटल एक आर्टिफिशियल बॉटल में लेकर के आएंगे और अगर वो चाहें तो ग्लव्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइसोलेशन रूम बने हैं हर केंद्र में, जिसमें भी अगर थर्मल स्कैनिंग के बाद पाया गया कि किसी भी स्टूडेंट का टेम्परेचर 99.4 से अबव जाता है तो उनको 15 मिनट के लिए आइसोलेशन रूम में रखा जाएगा और उसके बाद दोबारा 15 मिनट के बाद थर्मल स्कैनिंग होगी और उसके बाद अगर उनका तापमान नॉर्मल पाया जाता है तभी उनको प्रवेश के लिए नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ बैठ करके परीक्षाएं दे सकेंगे, अदरवाइज वो आइसोलेशन रूम में ही देंगे। और उस केस पर यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग का जो फेस शील्ड है वो सब भी यहाँ पर मंगाई गई है और हर पाली के बाद में यहाँ पर ये खास ध्यान रखा गया है कि हर क्लास को सैनिटाइज किया जाए प्रॉपर तरीके से। तो इन तमाम गाइडलाइंस के साथ, तमाम सेफ्टी मेजर्स के साथ यहाँ पर जो परीक्षाएं हैं वो जो है आयोजित की जा रही है AKTU यानी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की ओर से। जी बिल्कुल, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी निकिता बेहद ज़रूरी है और स्टूडेंट्स के लिए भी चुनौती हो जाती है, क्योंकि एक तो एग्जाम्स का टेंशन होता है निकिता, उस पे से कोरोना काल है तो अपने आप को भी फिट रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करना है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वहाँ व्यवस्थाएं तो अच्छी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स क्या डरे हुए हैं, नर्वस है, क्योंकि कोरोना काल के बीच में वो एग्जाम देने आ रहे हैं, तो उनके लिए भी एक चुनौती है निकिता। बिल्कुल, यहाँ पर हमने स्टूडेंट से भी बात की थी, क्योंकि यहाँ पर पूजा आपको बताना चाहूंगी कि 3 पालियों में एग्जाम्स का सब डिविजन्स है। पहली पाली 9 बजे से चल चुकी है, 9 से 11 पहली थी, 12 बजे से 3 बजे दूसरी पाली है और लास्ट अंतिम पाली जो है वो 3:45 से 6:15 पे है। तो यहाँ पर हमने जो स्टूडेंट से बात की थी वो बिल्कुल डरे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक कॉन्फिडेंस लेवल भी था। उनका ये भी कहना था कि उनके पेरेंट्स जो अभिभावक हैं उन्होंने अलाउ नहीं किया था। कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि परीक्षाओं से भले ही इधर उधर फेरबदल हो जाए, लेकिन हम अपने बच्चों की जान हमें ज्यादा प्यारी है। लेकिन फिर भी एक फ्रस्ट्रेशन लेवल जो होता है वो उनके चेहरों पर साफ तौर पर दिख रहा था और वो भी अब आना चाहते हैं स्कूल में और वो चाहते हैं कि जो स्कूल है, कॉलेजेस है, वो दोबारा स्मूथ एक रूटीन में जैसे रन होता आया था अब यहाँ पर हो। तो बिल्कुल डर के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आज देखने को मिला था स्टूडेंट्स के फेस पर पूजा। जी बिल्कुल, और लोग इतनी चीजों की तो खुद भी गारंटी रखते हैं कि हम यदि घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपना ध्यान खुद रखें, जो गाइडलाइन है उसका फॉलो बिल्कुल अच्छे तरीके से करें। बहुत बहुत शुक्रिया निकिता हमसे जुड़ने के लिए।